नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, आज हमारी एक्सीलेंस फैमिली द्वारा आपको 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वैसे तो पूरे साल भर हम पूरा कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में हमें 2 या 3 दिन का समय मिलता है, तो इतनी कम टाइमिंग में हम पूरे कोर्स को कवर नहीं कर पाते, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं यूनिट वाइज और ब्लूप्रिंट के बेस पे कि कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे और कितने आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां हम यूनिट वाइज देखते हैं। फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। अब इसमें देखो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 4 नंबर के क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में से आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है प्रबंध का अर्थ एवं इसकी विशेषता। वो हमसे पूछ सकता है प्रबंध क्या है, प्रबंध का अर्थ क्या है, प्रबंध किसे कहते हैं, है ना। किसी भी तरीके से वो हमको घुमा के पूछ सकता है। इसलिए आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक वो आपको समझ में नहीं आए आप उसको शांति से पढ़े, ताकि पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन में ही आप उसका आंसर आपको समझ में आ जाए कि मुझे क्या आंसर इसके अंदर लिखना है ना। क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर कैसे लिखोगे। इसलिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार उसको क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, फिर आप डिसाइड करो कि आपको अथवा वाला क्वेश्चन करना है या कौन सा क्वेश्चन करना है। तो आप यहाँ पे प्रबंध का अर्थ लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ मैंने एक विशेषता भी लिखा है। तो विशेषता में प्रबंध की जितनी भी विशेषता है वो सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली विशेषताओं में से ही बनता है कि प्रबंध एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बताइए। प्रबंध सार्वभौमिक है ना, ऐसे पूछ सकता है। प्रबंध कला तथा विज्ञान है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। तो इसलिए मैंने यहाँ विशेषता लिखा है कि आप प्रबंध की 2 विशेषता याद न करते हुए जितनी भी विशेषता है उन सबको याद करेंगे। ठीक है, सेकंड, आप प्रबंध के कार्य याद करेंगे। प्रबंध के कार्य 2 होते हैं, सहायक कार्य और प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य में आते हैं प्रबंध के 5 कार्य। कौन कौन से? नियोजन, है ना, फिर संगठन, फिर नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण। तो इन 5 कार्यों में से किसी एक कार्य को भी पूछा जा सकता है कि नियुक्ति क्या होती है ना। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रबंध के 2 कार्य कौन कौन से हैं, मुख्य कार्य कौन से, सहायक कार्य कौन से। अब सहायक कार्य में नवप्रवर्तन को लेकर, है ना, समन्वय को लेकर, या फिर इसके अलावा पूर्वानुमान को लेकर, संप्रेषण को लेकर, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आप प्रबंध के प्रमुख और सहायक दोनों कार्य याद करेंगे। फिर है समन्वय प्रबंध का सार है, समझाइए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको रेडी करना है। और प्रबंध के विभिन्न स्तरों की आकृति पिरामिड जैसी क्यों होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे मैंने ये 4 क्वेश्चन बताए हैं फर्स्ट यूनिट के, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम यहाँ पर सेकंड यूनिट की बात करेंगे। तो सेकंड यूनिट में देखो प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, इसमें से 4 नंबर का हमारा एक ही क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के सेकंड यूनिट में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, हेनरी फ्योल के प्रबंधकीय सिद्धांत के बारे में बताइए। ठीक है, या तो हेनरी फ्योल के सिद्धांत आएंगे या टेलर के सिद्धांत आएंगे। ठीक है, तो आपको इन दोनों को ही करना है। और ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, तो ये सभी क्वेश्चन आंसर सहित वीडियो इनके अपलोडेड है। हमारे पुराने वीडियो से आप अपने इन सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता बताइए। प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता, टेलर के सिद्धांतों का वर्णन, समय अध्ययन गति अध्ययन में अंतर और आदेश एकता व निर्देश एकता में अंतर। ऐसे मैंने 6 क्वेश्चन निकाले हैं, उसमें से आपका कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं कि हेनरी फ्योल है, इसके सिद्धांतों को प्रशासकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपको बोल दे कि प्रशासकीय सिद्धांत किसे कहते हैं या प्रशासकीय सिद्धांतों के बारे में बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सेकंड चैप्टर में हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। तो याद रखना, हेनरी फ्योल के सिद्धांत बताओ या प्रशासकीय सिद्धांत बताओ, इन दोनों का अर्थ एक ही है। इसी तरीके से ये जो टेलर के सिद्धांत है, इनको इस तरीके से पूछ सकता है वो कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या है, उनके बारे में हमें समझाइए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वैज्ञानिक सिद्धांत आ जाए तो वो टेलर के सिद्धांत है, और प्रशासकीय या सामान्य सिद्धांतों के बारे में पूछा हमसे जाएगा तो हेनरी फ्योल के सिद्धांत हम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
अब जैसे आप इनके सिद्धांतों को याद करोगे तो इन सिद्धांतों में से ये समय अध्ययन, गति अध्ययन वाला आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आदेश की एकता व निर्देश की एकता वाला आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर हमें केवल 4 क्वेश्चन ही याद करने हैं, क्योंकि बाकी के दोनों क्वेश्चन तो इन 4 क्वेश्चन के अंदर है, इस हेनरी फ्योल वाले के अंदर है और टेलर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट यूनिट में भी 4 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, सेकंड में भी हमारे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड यूनिट पे, जिसका नाम है व्यावसायिक पर्यावरण। अब इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं? इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और एक कम से क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर का, जिसमें हमें करना है वैश्वीकरण का अर्थ, ठीक है, उदारीकरण व निजीकरण का अर्थ। ये तीनों एक नीतियां हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, और ये निजीकरण। तो यहाँ याद रखना कि वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। वो हमसे पूछ सकता है भूमंडलीकरण क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो वैश्वीकरण पढ़ा था। तो वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण एक ही होता है। फिर ये उदारीकरण, निजीकरण, इन तीनों के अर्थ में से एक अर्थ आपसे 100% पूछ सकते हैं। तो आपको तीनों अर्थ याद करने हैं, तीनों को, क्योंकि 1991 के बाद ये तीनों नीतियां लागू की गई थी। कौन कौन सी? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की। फिर आपको व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, विशेषता और महत्व, इनके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यावसायिक वातावरण का महत्व बताइए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको इसका महत्व और इसकी विशेषता, अब देखो ये व्यावसायिक वातावरण की विशेषता और महत्व में कौन से भी आप 2-2 पॉइंट्स कर सकते हो, क्योंकि इसके पॉइंट्स का क्वेश्चन नहीं बनता है 2 नंबर का। जैसे फर्स्ट यूनिट में प्रबंध की विशेषता के जो पॉइंट्स थे उसको लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा था, तो वैसा इसमें नहीं है। इसमें आप विशेषता और महत्व में कौन से भी 2-2 पॉइंट याद कर सकते हो। थर्ड हमें पढ़ना है इसमें निजीकरण के 2 लाभ। लाभ को हम गुण भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नई आर्थिक नीति के बारे में समझाना है और विमुद्रीकरण के लाभ। ठीक है, विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी के बारे में, विमुद्रीकरण को नोटबंदी भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से इकाई 3 व्यावसायिक वातावरण, जिसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप किसी भी यूनिट को लाइटली ना ले, 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको बहुत ही कम क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप ऐसा नहीं समझो कि 2 नंबर के लिए हमें 6 क्वेश्चन याद करने हैं। अगर इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से ऑब्जेक्टिव भी तो आ रहे हैं। हो सकता है मैं आपको केवल यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे दूं कि इन 3 क्वेश्चन में से आपके 1 क्वेश्चन आ जाएगा। अब हो सकता है बाकी के ऐसे क्वेश्चन जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव आ गया, तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रही हूँ कि इस क्वेश्चन में से आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम यहाँ पर देखेंगे 4th यूनिट के बारे में। तो 4th यूनिट है हमारी यहाँ नियोजन, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के इस यूनिट में से 6 नंबर के हमारे क्वेश्चन आएंगे, एक 4 नंबर का, एक 2 नंबर का, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला हमें नियोजन की प्रक्रिया बतानी है, दूसरी नियोजन की विशेषता, नियम व नीति में अंतर, नियोजन के प्रकार और नियोजन के 2 उद्देश्य। अब ये नियोजन के जो प्रकार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियोजन के प्रकार है ना, नियम, नीति, विधि, कार्यविधि, ठीक है, और इसके अलावा कार्यक्रम, ऐसे इसके जो प्रकार है, इन प्रकार को तो आप रट ही लेना, क्योंकि इन प्रकार में से ऑब्जेक्टिव भी आएगा और 100% इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे वो बजट को लेकर पूछे, कार्यक्रम के, विधि के, कार्यविधि के, नीति, नियम, किसी का भी अर्थ बताइए, पूछ सकता है। नीति किसे कहते हैं, नियम क्या होते हैं, बजट क्या होता, विधिया या कार्यविधिया क्या होती है ना। तो आपको नियोजन के प्रकार ये वाला क्वेश्चन तो करना ही है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नियोजन के प्रकार सारे इसलिए करने हैं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। अब नियोजन के प्रकार, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा नियोजन के 2 प्रकार बताइए, है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नियोजन के प्रकार में आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 5th यूनिट की, जो कि है संगठन। इसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि 4 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। पहला हमें इसमें करना है संगठन के कोई 2 उद्देश्य बताइए, औपचारिक व अनौपचारिक संगठन में अंतर। अब औपचारिक या अनौपचारिक संगठन का वो हमें अर्थ भी पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठन का अर्थ भी याद करना है और अंतर भी, क्योंकि हो सकता है पूछ सकता है औपचारिक संगठन किसे कहते हैं और अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना।
फिर अगला है अधिकार अंतरण। इस अधिकार अंतरण को हम भारार्पण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारार्पण का क्या अर्थ होता है, भारार्पण से क्या आशय है, भारार्पण किसे कहते हैं, भारार्पण क्या होता है, कैसे भी वो घुमा के हमसे पूछ सकता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ, कार्यात्मक व विभागीय संगठन में अंतर और संगठन का आशय। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपके कोई भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको औपचारिक अनौपचारिक का अर्थ भी करना है, अंतर भी करना है, कार्यात्मक, विभागीय, केंद्रीकरण, भारापण, ये जो 6 नाम है इन 6 की डेफिनेशन तो आपको करनी ही है क्योंकि 2 नंबर में 100% ये आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला हम यहाँ पर बात करेंगे 6 यूनिट के बारे में जो है नियुक्तिकरण। इसमें से 4 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कि 6 यूनिट में से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो हमको 5 क्वेश्चंस करने हैं। भर्ती एवं चयन में अंतर। अब फ्रेंड्स, भर्ती और चयन में जब भी हमसे अंतर पूछा जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमें भर्ती का अर्थ बताना है, फिर चयन का अर्थ बताना है और फिर इसके बाद इन दोनों में हमें अंतर को बताना है। ठीक है, मैंने वैसे तो आपकी एक एग्जाम में कैसे लिखना है इन सब क्वेश्चन के बेस पे कॉपी रेडी की है, जो कॉपी पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी कि कैसे आप एग्जाम में लिख के अपने समय को बचा सकते हो और क्वेश्चन में पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको समय पर पूरा लिख पाएंगे। ठीक, भर्ती के इसमें बाह्य स्रोत के बारे में आपको पढ़ना है, भर्ती का अर्थ भी याद होना चाहिए, भर्ती के आंतरिक व बाह्य स्रोत में अंतर, प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर और चयन प्रक्रिया को समझाइए। तो कुल मिला के आपको 6 यूनिट में जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे 7th यूनिट के बारे में। 7th है निर्देशन, जिसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल इस यूनिट में से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी एक। उसमें आपको करना है एक सुदृढ़ अभिप्रेरण प्रणाली के तत्वों के बारे में आपको क्वेश्चन रेडी करना है, अच्छे पर्यवेक्षक के गुण वाला क्वेश्चन करना है, वित्तीय एवं गैर वित्तीय अभिप्रेरणा का अर्थ बताइए। अब वित्तीय और गैर वित्तीय को मौद्रिक और मौद्रिक के नाम से भी जाना जाता है। वित्तीय मतलब पैसा, मतलब पैसों के माध्यम से कर्मचारी को काम करने के लिए प्रेरित करना, ये वित्तीय अभिप्रेरणा हो गई, है ना। और गैर वित्तीय बिना पैसे के, जैसे कि प्रशंसा करके, उनकी पदोन्नति करके, इस तरीके से कर्मचारी को काम करने के लिए प्रेरित करना, कार्य के प्रति उनके मन में उत्साह जगाना। ठीक है, फिर है निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत एंड लास्ट है संप्रेषण की बाधाएं। संप्रेषण मतलब 2 पक्षों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो संप्रेषण होता है। ठीक है, और इसमें अगर एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है और दूसरा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो वो संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण के लिए एक व्यक्ति बोलता है और दूसरे की उस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है, तभी वो संप्रेषण होता है। तो इस संप्रेषण में बाधाएं कौन सी आ सकती है, जैसे भावनात्मक बाधा आ जाए, कभी कभी सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और सुनने वाला उसका अलग ही अर्थ निकाल रहा है। भाषा संबंधी बाधा कि सामने वाला हिंदी जानता हो, आप उससे इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो ऐसी इसके अंदर बाधाएं आ सकती है। तो कुल मिला के जब यहाँ 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन रेडी करने हैं। अब इन 5 क्वेश्चन में आप कटौती नहीं करोगे कि 5 में से 2 कर लूं, एक उसके अथवा में आ जाएगा, ऐसे नहीं। आपको 5 क्वेश्चन अपनी ईमानदारी से रेडी करना है क्योंकि इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट 8, जिसमें हमें नियंत्रण के बारे में समझना है। नियंत्रण में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा नियंत्रण को लेकर। इसमें हमें नियंत्रण के 3 उद्देश्य के बारे में पढ़ना है, प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली के 3 आवश्यक तत्व पढ़ना है, नियंत्रण की सीमाएं, नियोजन व नियंत्रण एक दूसरे के पूरक है, लागत नियंत्रण यहाँ पे एक शब्द रह गया है किस्म नियंत्रण, लागत नियंत्रण व किस्म नियंत्रण को समझाइए, ये वाला भी आपको करना है। तो 3 नंबर में वो आपसे पूछ सकता है कि नियंत्रण, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है नियंत्रण व नियोजन एक दूसरे के पूरक है। अब इसको ऐसे भी पूछ सकता है, नियोजन आगे की ओर देखता है और नियंत्रण पीछे की ओर देखता है, समझाइए। नियोजन नियंत्रण एक दूसरे के पूरक है, समझाइए। ठीक है, नियोजन व नियंत्रण में संबंध बताइए, कैसे भी वो हमसे पूछ सकता है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विपरीत है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि यार मैंने तो पूरक के बारे में पढ़ा है और ये मुझसे पूछ रहा है कि नियोजन आगे की ओर देखता है, नियंत्रण पीछे की ओर देखता है, मैं क्या लिखूं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ही शांति से पढ़ना है, उसके अंदर ही आपको आंसर मिल जाता है अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रेडी करना है जिसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा।
फिर अगला चलते हैं हम यूनिट 9 में, जो हमारे चैप्टर का नाम है व्यावसायिक वित्त। इसमें भी 3 नंबर का हमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको रेडी करना है वित्तीय नियोजन की 3 सीमाओं वाला क्वेश्चन रेडी करना है, वित्तीय नियोजन का महत्व, वित्तीय नियोजन के उद्देश्य, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व, स्थायी एवं कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो फिर स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व या इसके अथवा में कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। एंड लास्ट है वित्तीय प्रबंध का महत्व। वित्तीय नियोजन और वित्तीय प्रबंध दोनों अलग अलग है। वित्त क्या है? वित्त व्यवसाय का जीवन रखते, वित्त के बिना व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। तो व्यवसाय का जीवन रखते ही क्या है? वित्त मतलब पैसा। तो नियोजन का मतलब होता है इस वित्त की योजना कैसे बनाई जाए, कैसे इसको खर्च किया जाए, तो वो होता है वित्तीय नियोजन। और वित्तीय प्रबंध, प्रबंध मतलब है कि हमने जो प्लानिंग करी है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना कि हमारे पास जो पैसा है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हमें रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 6 क्वेश्चन करना है यूनिट 9 में, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट के बारे में, जिसका नाम है वित्तीय बाजार। इसमें से भी आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला, वित्तीय बाजार के 3 कार्य, पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार में 3 अंतर। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का अर्थ भी आपको करना है। हर एक क्वेश्चन, चाहे वो 2 नंबर वाला हो, 3 नंबर वाला हो, 4 नंबर वाला हो, अगर वो अंतर को लेकर पूछा गया है तो आपको उसका अर्थ भी करना है। मैंने अब तक आपको जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सबके मीनिंग आपको याद होने चाहिए। फिर सेबी का अर्थ और इसके कार्य, एंड लास्ट प्राथमिक व द्वितीय बाजार में अंतर। ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अगली हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी इकाई 11 के बारे में, जिसका नाम है विपणन। इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इकाई 11 में से, जिसमें पहला करना है विक्रय संवर्धन की 4 विधियां। विक्रय संवर्धन, विक्रय मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेचना, और संवर्धन मतलब कि कितने तरीकों से उसको बेचा जा सकता है। तो विक्रय संवर्धन की 4 विधियां। एक अच्छे ब्रांड की विशेषता। ब्रांड आप सबने सुना है कि ये क्या करता है कि एक विक्रेता या जो व्यापारी होता है उसकी वस्तु को दूसरे व्यापारी से अलग बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेबलिंग के कार्य, ठीक है। विपणन प्रबंध के उद्देश्य, पैकेजिंग का महत्व, विपणन का अर्थ और जनसंपर्क क्या है। तो इसमें देखो ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ये 7 ही क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड लास्ट जो यूनिट है हमारी यूनिट 12 उपभोक्ता संरक्षण, इसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि 4 नंबर के क्वेश्चन यूनिट 12 में से आ रहे हैं। फर्स्ट आपको करना है इको मार्क स्कीम क्या है। सेकंड, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कोई 2 उद्देश्य, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, और उपभोक्ता संरक्षण के तरीके। संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा, कि उपभोक्ता को जो व्यापारी जो ठग लेते हैं, उनका जो शोषण करते हैं मिलावटी वस्तु देकर, अधिक मूल्य वसूल करके, तो एक जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो इससे उनका कैसे बचाव किया जा रहा है, क्या उपभोक्ता को अधिकार दिए गए हैं, क्या उपभोक्ता के दायित्व है। अधिकार है कि वो क्या करे कि दुकानदार से कोई भी चीज खरीदता है तो उस वस्तु के बारे में सूचना पाए, और दायित्व उसका है कि कभी कोई व्यापारी उसको ठग लेता है, मिलावटी वस्तु देता है, तो उसका एक दायित्व है कि वो उसकी शिकायत दर्ज कराए। तो इन सब बातों को हमें इसमें याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 से लेके 12 यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, कुल मिला के 55 से 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप डिवाइड करके भी पढ़ सकते हो, एक दिन में 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, आपकी एग्जाम की लीव के बेस पे आप इस क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हो। अगर 3 दिन की छुट्टी है तो आपको 4-4 यूनिट करके पढ़ना पड़ेगा, 2 दिन की छुट्टी है तो आपको 6-6 यूनिट करके पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को डिवाइड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपके इन सभी क्वेश्चन को लेकर इसमें से कुछ
क्वेश्चन के बेस पे मतलब कि आपने ये तो जान लिया कि 2 नंबर में कौन सा आ रहा है, 3 नंबर में कौन सा आ रहा है, 4 नंबर में कौन सा आ रहा है। ठीक है, आपने ये तो जान लिया कि 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर में कौन सा आ रहा है, 4 नंबर में कौन सा है। अब आपको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस क्वेश्चन को लिखते कैसे है, क्योंकि सबसे ज्यादा लिखना भी तो इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको समझाएगा, आप उस बात को समझ तो लोगे, लेकिन उसको लिखे कैसे, प्रेजेंट कैसे करें, जिससे हमें पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो आपके इस समस्या का भी मैंने सॉल्यूशन किया है। इसके लिए मैंने एक कॉपी रेडी की है, जिस कॉपी में आपको ये जो 1 से लेकर 12 मिनट में जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी कॉपी के बारे में समझाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।